दोस्तों आज मैं द बेबी सिटर मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। कहानी की शुरुआत में हम 12 साल के एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम कोल होता है। कोल को काफी चीजों से डर लगता था, जैसे कि इंजेक्शन, इंसेक्ट आदि बहुत सी चीजों से, जो कि सभी के लिए नॉर्मल थी। और यही वजह थी कि कोल को स्कूल के काफी बच्चे बुली करते थे, जिनमें से खुद उसका पड़ोसी जेरमी भी था। कोल के मॉम डैड का रिलेशन कुछ ठीक नहीं चल रहा था, इसीलिए वो अक्सर वेकेशन पर जाया करते थे, जिसकी वजह से कोल अकेला हो जाता था। और इसीलिए उसके पेरेंट्स ने कोल के लिए एक बेबी सिटर ढूंढ रखा था जिसका नाम बी था। बी और कोल काफी अच्छे दोस्त थे, लेकिन बी के अलावा कोल की एक अच्छी क्लास फ्रेंड भी थी जिसका नाम मेलेनी था, और वो भी उसकी पड़ोसी थी। अब ऐसे ही एक बार कोल के पेरेंट्स बाहर जा रहे थे और बी को कोल का ख्याल रखना था। अगले दिन जब कोल स्कूल जा रहा था तो मेलेनी उससे कहती है कि बेबी सिटर रात में बच्चों को सुलाकर अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को घर बुलाती हैं ताकि उनके साथ फिजिकल एंजॉय कर सकें। इस बात पर कोल डिसाइड करता है कि आज रात वो जग कर बी पर नजर रखेगा। अब कोल बेबी सिटर को काफी लाइक करता था, इसलिए वो नहीं चाहता था कि कोई दूसरा आकर उसके साथ रिलेशन बनाए। अब घर आने के बाद कोल बी के साथ खेलता है और उसके साथ डांस करता है। अब ये दोनों साथ में डिनर करके मूवी देखते हैं। फिर जब रात के 11 बज जाते हैं तो कोल के सोने का टाइम आ जाता है। तभी सोने से पहले कोल मेलेनी से चैट करता है। मेलेनी उसे याद दिलाती है कि आज रात तुम्हें नीचे जाकर उस पर नजर रखना है, क्योंकि तुम्हारे सोने के बाद ही वो ये सब करेगी। तभी बी कोल को पीने के लिए ड्रिंक देती है जिससे उसे नींद आ जाए, लेकिन कोल उस ड्रिंक को नहीं पीता और फेंक देता है और सोने का नाटक करता है। अब जैसे ही बी उसके कमरे से बाहर जाती है तो कोल भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। तभी कोल देखता है कि बी ने वहाँ कुछ स्ट्रेंजर्स को बुलाया हुआ है और वो सभी ट्रूथ एंड डेयर गेम खेल रहे थे। इन स्ट्रेंजर्स का नाम था सोनिया, मैक्स, एलिसन, जॉन और सैमुअल। अब यहाँ बी को एक डेयर करना पड़ता है जिसमें उसे सभी लोगों को किस करना था। फिर वो एक एक करके सभी के पास जाकर उन्हें किस करती है। लास्ट में जब बी सैमुअल को किस करती है तो अचानक वो उसके सिर पर 2 चाकू घुसा देती है और रूम में मौजूद सभी सैमुअल के ब्लड को एक बर्तन में इकट्ठा करने लगती हैं। ये देखकर हमें पता चलता है कि बी उन सभी स्ट्रेंजर्स के साथ एक सैटेनिक रिचुअल करने वाली है। कोल ऊपर से ये सब देखकर काफी हैरान होता है। इसके बाद बी उन सब के सामने एक बुक रिवील करती है। बी कहती है कि ये एकमात्र ऐसी बुक है जो कहीं भी नहीं मिलेगी, यानी कि एक इकलौती बुक है। अब बी उस बुक में कुछ लाइन पढ़ती है जिसमें लिखा होता है कि इस किताब के एक वर्ष को पढ़ते वक्त उसे बलि दी गई आदमी के ब्लड को इस बुक पर डालना होगा। ऐसा करने से इस कमरे में मौजूद सभी लोगों की कोई एक इच्छा पूरी हो जाएगी, लेकिन इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए उन्हें एक मासूम बच्चे का भी खून चाहिए होगा, और वो मासूम बच्चा कोल ही होने वाला था। इधर कोल ये सब बातें सुनकर काफी डर जाता है और जल्दी से भागकर अपने रूम में जाता है और 991 पर कॉल करता है और फिर वहीं सोने का नाटक करने लगता है। कुछ देर बाद वहां बी अपने दोस्तों के साथ आती है और एक इंजेक्शन के जरिए कोल का कुछ ब्लड बाहर निकालती है। कोल सिरिंज से काफी डर रहा होता है, लेकिन फिर भी वो उन सब के सामने सोने की एक्टिंग करता है। दरअसल बी ने कोल के ड्रिंक में कुछ दवाई मिला दी थी ताकि कोल 8 घंटे के लिए सोता रहे, लेकिन क्योंकि कोल ने ड्रिंक पिया ही नहीं था इसलिए वो अभी जग रहा होता है। खैर, ब्लड लेने के बाद बी सभी के साथ नीचे चली जाती है और इसके बाद कोल वहां से भागने का प्लान बनाता है। कोल कुछ कपड़ों को एक दूसरे में बांधकर विंडो से नीचे लटकाता है, लेकिन उसके भागने से पहले ही वहां बी आ जाती है। अब कोल का ब्लड निकलने की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर जब कोल की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को एक चेयर में बंधा हुआ पाता है जहां उसके सामने बी और वो सारे स्ट्रेंजर्स होते हैं। कोल उन सबको देखकर अनजान बनने की कोशिश करता है कि जैसे उसने कुछ भी नहीं देखा है। अब बी कोल को बताती है कि वो उसके साथ क्या करने वाली है, पर तभी वहां पुलिस आ जाती है, लेकिन तभी उनमें से एक आदमी उस पुलिस वाले को मार देता है और दूसरे पुलिस को भी मार डालती है। और इस हाथापाई में पुलिस की एक गोली एलिसन के सीने में लग जाती है जिससे वो मारी जाती है। अब दोनों पुलिस वाले मारे जा चुके थे, पर उनके वॉकी टॉकी पर बैकअप यूनिट के मैसेजेस आ रहे थे और इन मैसेजेस का रिप्लाई सिर्फ पुलिस कोड की ही मदद से किया जा सकता था और उन कोड्स के बारे में सिर्फ कोल ही जानता था। फिर भी कोल को धमकाते हुए वो कोड्स लेती है और मैक्स उस कोड से वॉकी टॉकी पर ये मैसेज पहुंचाता है।